अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। यहाँ आज के अनुपमा सीरियल की शुरुआत होती है जब अनुपमा पूरे गुस्से में गौतम को चेतावनी देती है कि पिछली बार तो डंडे से मारा था, लेकिन इस बार उसे गटर में फेंक देगी। गौतम कहता है कि माँ घर में बच्चों को पालने के लिए होती है, न कि लड़ाई करने के लिए। लेकिन अनुपमा उसी वक्त उसे जवाब देती है कि अगर ऐसा होता तो माँ दुर्गा शेर की सवारी नहीं करती। वो उसे स्पष्ट तौर पर बता देती है कि अगर उसने अंश और प्रार्थना को शादी के बाद भी परेशान करने की कोशिश की तो वो मुंबई से वापस आकर उसकी ऐसी धुलाई करेगी कि याद रखेगा। इस पर गौतम आरोप लगाता है कि अनुपमा ने उसका घर तोड़ा है, इसीलिए वह भी उसके पोते का घर नहीं बसने देगा। अनुपमा जवाब देती है कि अपनी हालत का जिम्मेदार वह खुद है, उसने ही प्रार्थना पर अत्याचार किए, फिर भी वह टूटे घर का इल्जाम अनुपमा पर डाल रहा है। इधर दूसरी ओर ईशानी और परी वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जहां ईशानी सवाल करती है कि राही और माही तो घर नहीं आती, लेकिन परी आती रहती है, फिर शादी में क्यों नहीं आ रही। राही ये सब सुन रही होती है। ईशानी मजाक में पूछती है कि क्या कोई सरप्राइज प्लान किया जा रहा है। परी को ख्याति की बातें याद आती हैं और वह जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त ख्याति आकर फोन छीन लेती है और गुस्से में कहती है कि क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता, तुम दोनों शादी में नहीं जाओगी। ख्याति का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वह चीजें फेंकने लगती है। परी और राही उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर ख्याति तो मानो पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। वह प्रार्थना की ड्रेस को फेंक देती है, तभी पराग आकर उसे रोकता है और ख्याति चौंक जाती है। उसी समय प्रेम भी वहां आ जाता है और ख्याति पराग से कहती है कि अगर कोई भी इस घर से प्रार्थना की शादी में गया तो ये हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। पराग शांत होकर ख्याति से कहता है कि प्रेम ने तो बहुत समय बाद आपको माँ माना, लेकिन प्रार्थना ने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया, फिर भी आप उसे गुजरा हुआ बेटा दिखता है, लेकिन जिंदा बेटी नहीं। पराग का यह सवाल ख्याति को अंदर तक झकझोर देता है और वह चुप रह जाती है। दूसरी ओर गौतम गुस्से में अनुपमा से कहता है कि वो उसे और बच्चों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अनुपमा उसे याद दिलाती है कि अगर प्रार्थना चाहती तो वह घरेलू हिंसा के केस में उसे जेल भिजवा सकती थी, इसलिए बेहतर है कि वह उसका एहसान माने और जिंदगी में आगे बढ़े। अनुपमा दो टूक शब्दों में कहती है कि पहले प्रार्थना उसे बचा लेती थी, लेकिन अब कोई नहीं बचाएगा। इस पर गौतम जवाब देता है कि वह अपने बच्चे पर अपना हक नहीं छोड़ेगा और इसे भी लोगों को तोड़कर बिखेरना आता है। अनुपमा गुस्से में चप्पल उठाकर उसे धमकाती है और कहती है कि जैसे उसे चमड़ी उधेड़नी आती है, वैसे ही वो गौतम की भी चमड़ी उधेड़ देगी अगर उसने कुछ गलत किया तो। इतना कहकर वह गौतम को वहां से भगा देती है। गौतम डर कर भाग जाता है। इसके बाद बाबूजी वहां आते हैं और अनुपमा उन्हें बताती है कि अब अंश और प्रार्थना की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि उसे फिनाले के बाद मुंबई लौटना है। बाबूजी भरोसा देते हैं कि वे सब अंश और प्रार्थना के साथ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अनुपमा भी उनके साथ रहे, क्योंकि जब वह पास होती है तो उन्हें हिम्मत मिलती है। अनुपमा कहती है कि वह नहीं रह पाएगी, लेकिन जाने से पहले मिस्टर कोठारी से जरूर बात करके जाएगी। इधर प्रेम ख्याति से पूछता है कि वह इतनी पत्थर दिल क्यों बन गई है। इस पर ख्याति कहती है कि पुराने घावों ने उसे ऐसा बना दिया है। वह बताती है कि उसने प्रार्थना को सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन फिर भी प्रार्थना ने अपना दर्द अनुपमा से साझा किया, अपनी माँ से नहीं। यह बात उसे अंदर तक तोड़ गई। ख्याति का कहना है कि जब उसका बेटा मरा तब भी प्रार्थना उस घर में गई जो उसे उसका कातिल लगता है। वह कहती है कि माँ को भी जलन होती है जब उसका बच्चा अपनी माँ से ज्यादा किसी और पर भरोसा करता है। प्रेम इस पर कहता है कि जब प्रार्थना ने पहली बार गौतम के खिलाफ आवाज उठाई थी तब क्या आपने उसका साथ दिया था, और आज जब उसका तलाक हो गया तब भी आपने गौतम से कुछ सवाल किए। आप केवल गुस्सा दिखा रही हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप सही भी हैं। ख्याति तमतमा उठती है और कहती है कि प्रेम को तो अनुपमा के अलावा कोई सही ही नहीं लगता। वह ताना मारती है कि जिन बच्चों के लिए उसने अपने सगे बेटे को त्याग दिया वही बच्चे आज अनुपमा के हो गए तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, जहां हर कोई अपने गुस्से और दर्द से जूझ रहा होता है, लेकिन किसी को किसी की पीड़ा नहीं दिख रही। इस सब के बीच अनुपमा अपने उस तेवर में दिखाई देती है जहां वह अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और गौतम जैसे लोगों को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटती। दूसरी तरफ परिवार के अन्य सदस्य भी अपनी भावनाओं से जूझ रहे हैं और ये साफ है कि अंश और प्रार्थना की शादी सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि कई रिश्तों की परीक्षा भी बन चुकी है। जिस औरत ने मुझसे मेरे तीनों बच्चों को दूर कर दिया उससे मुझे नफरत क्यों नहीं होगी।
यही सवाल ख्याति रोते हुए खुद से करती है और कहती है कि सबको वो पागल लगती है, लेकिन हकीकत में वो पागल नहीं है, बस अंदर से पूरी तरह खाली हो चुकी है और अनुपमा ने उसे उस खालीपन में धकेल दिया है। वो दर्द से भरकर वहां से चली जाती है और पीछे प्रेम और पराग उसे स्तब्ध होकर जाते हुए देखते हैं। दूसरी ओर तोशु अपने कमरे में लालच से भरा एक नया प्लान बोर्ड पर बना रहा होता है। पाखी आकर उससे सवाल करती है कि वो क्या कर रहा है, क्या सस्ते नशे करने लगा है। लेकिन तोशु उसे दिखाता है कि वो कैसे कोठारी परिवार की भविष्य की संपत्ति से फायदा उठाने का मन बना रहा है। उसका मानना है कि मोटीबा जल्दी ही दुनिया छोड़ देंगी, फिर जब प्रार्थना माँ बनेगी तो कोठारी परिवार उसे और अंश को माफ कर देगा और फिर उनकी पूरी जायदाद 4 हिस्सों में बंटेगी। प्रेम, प्रार्थना, राजा और बादशाह। राजा का हिस्सा परी को मिलेगा और प्रार्थना का हिस्सा अंश को, और फिर अंश और परी के हिस्से से तोशु और पाखी भी मालामाल हो जाएंगे। पाखी इस प्लान से प्रभावित होती है लेकिन कहती है कि इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। कब तक हम बूढ़े हो जाएंगे? वो कहती है कि उसके लिए तो डांस कंपटीशन ही काफी है। दोनों के बीच बहस होती है और तोशु पाखी को भगा देता है, लेकिन खुद अपने प्लान से बेहद खुश होता है। इधर राही अंश की बचपन की तस्वीरों को देखकर भावुक हो रही होती है। तभी प्रेम आता है और उससे कहता है कि अगर वो अंश को भाई मानती है तो उसे उसकी शादी में जरूर जाना चाहिए। राही कहती है कि वो अपनी माँ को दुख नहीं दे सकती। प्रेम उसे समझाता है कि प्रार्थना की खुशी भी जरूरी है, वो भी अपने मायके वालों की उम्मीद कर रही होगी। लेकिन राही जवाब देती है कि प्रेम को ही शादी में जाना चाहिए, वह खुद माँ के दुख में साथ देगी। प्रेम समझाता है कि माँ का दुख एक दिन का नहीं है, लेकिन प्रार्थना की शादी तो एक दिन की है और रिश्तों में कभी कभी 2 नाव पर भी सवार होना पड़ता है। इस बीच पराग शगुन लेकर आता है और कहता है कि मायके से बेटी के लिए शगुन और शादी का जोड़ा जाता है, इसलिए वह चाहता है कि राही और प्रेम यह शगुन लेकर जाएं और प्रार्थना को बताएं कि इसमें उसका प्यार और आशीर्वाद है। प्रेम पराग से भी साथ चलने के लिए कहना है, लेकिन पराग कहता है कि वह ख्याति का पति है और उसकी सोच नहीं बदल सकता, लेकिन उसके पास तो रह सकता है। राही भावुक होकर पराग को गले लगा लेती है। अगली सुबह अनुपमा पूजा की थाली लेकर आती है और गिरने ही वाली होती है। तभी राही उसे संभाल लेती है। अनुपमा उसे देखकर चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंश कहता है कि उसकी बहनों के बिना मेहंदी और शादी का रंग फीका है, और तभी राही, माही और परी वहां पहुंचती हैं। अंश बेहद खुश हो जाता है। प्रेम और राजा के स्वागत के लिए अनुपमा आती है, लेकिन राही स्पष्ट कर देती है कि वह यहाँ सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए आई है, किसी और के लिए नहीं। इस पर पाखी राही को जसप्रीत और भारती के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है कि मम्मी रिश्तों का रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से ढूंढ लेती है। वह कहती है कि जसप्रीत और भारती ऐसे पेश आ रही हैं जैसे वे मम्मी की सगी बेटियां हों। राही को यह सुनकर जलन होती है और वह अपनी टीम से कहती है कि अंश और प्रार्थना की शादी में वे एक स्पेशल डांस करके सबको दिखा देंगे कि वे क्या चीज़ है। जसप्रीत यह सुन लेती है और कहती है कि अगर तुम्हारा मतलब दुनिया से है तो मैदान में आओ, हम भी दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। अनुपमा यह सारा टकराव देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि अब न केवल शादी की तैयारियों का दबाव है बल्कि आपसी रिश्तों की तलखी भी खुलकर सामने आ चुकी है। यह शादी अब केवल एक उत्सव नहीं बल्कि अंश और प्रार्थना के रिश्ते के साथ साथ परिवार की अनेक परतों को भी उजागर करने वाली बन गई है, जिसमें हर किरदार की भावनाएं, दर्द और रिश्ते दांव पर लगे हैं।